का एक मॉडल है। इस मॉडल के द्वारा हम सभी पुष्प की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं, है ना? तो ये एक प्रकार से क्या है, थोड़ा बड़ा मॉडल है जिसके द्वारा अपन पुष्प के सारे भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम पुष्प को देखते हैं तो पुष्प सबसे नीचे के पोर्शन से चालू करते हैं, जैसा मैंने बताया। ये जो सेक्शन जो होता है जिसमें पूरा फूल टिका होता है, ये कहलाता है पुष्पासन। ये पुष्प का जो होता है अपने आप में वो स्थान होता है जहाँ पे पूरा फूल ऊपर से टिका रहता है, आधार देता है पूरे पुष्प को। इसके नीचे पुष्प वृंत पाया जाता है जिसके द्वारा फूल शाखा से लगा होता है। अब इस पुष्पासन के ऊपर ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं इनको। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जब फूल कलिका के रूप में होता है तब यही बाह्य दल क्या होते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी कली के चारों तरफ कवर करते हैं कली को और सारे फूल के अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये ग्रीन कलर के ज़्यादातर होते हैं, ये सबसे नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद जब पुष्प खिल जाता है तब पुष्प कुछ तरीके से दिखता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो रंगीन दिख रहा है आपको, इन्हें आप पंखुड़ियाँ कहते हो, लेकिन ये वास्तव में पुष्प के क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं। इन्हें हम दलपुंज कहेंगे और इंग्लिश में इनका नाम कोरोला होता है। और ये नीचे के जो होते हैं कैलिक्स कहलाते हैं। ये कैलिक्स और ये कोरोला। तो ये अपने आप में रंगीन होते हैं। सारे फूलों में अपन ध्यान से देखें तो ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, इनके कलर अलग अलग रंग के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये रंगीन कलर्स जो होते हैं कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे पुष्पों में पर परागण ज़्यादातर होता है। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, खुशबू पाई जाती है, मकरंद पाया जाता है, जिसकी तलाश में जितने भी जो होते हैं छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जो जिसे अपन कहते हैं परागण करने वाले जीव होते हैं, तितलियाँ हुआ या ततैया हुआ या मधुमक्खी हुआ, ये सब इसी मकरंद की तलाश में पुष्प के पास आते हैं और फिर स्वपरागण करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मादा जननंग कहलाता है। मतलब पुष्प का जो होता है फीमेल पार्ट होता है और ये मादा जननंग कहलाता है। इसी के अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। इसकी संरचना को अपन ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये चिपचिपा होता है और ये अपने आप में वर्तिकाग्र कहलाता है, जबकि ये जो भाग होता है गर्दन वाला भाग होता है ये वर्तिका कहलाता है और इस बीच का जो फूला हुआ भाग कहलाता है ये अंडाशय कहलाता है। इसी के अंदर पुष्प में बीजांड बनता है और बीजांड के द्वारा फिर बाद में बीज का निर्माण होता है। तो ये मादा जननंग कहलाता है। इसे जायांग कहते हैं, गायनोशियम इंग्लिश में इसको बोला जाता है। साथ ही साथ ये जो बहुत अधिक संख्या में लगे होते हैं इसके चारों तरफ, ये पुष्प के नर जननांग होते हैं जो अपने आप में पुमंग कहलाते हैं। पुमंग को स्टेमेन भी बोलते हैं या एंड्रोशियम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संरचना को ध्यान से देखें तो इनमें एक तंतु होता है जो बहुत लंबा होता है और साथ ही साथ ये फूला हुआ भाग रहता है जो पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोश, पोलन सैक कहते हैं। इसी के अंदर पराग कण पाए जाते हैं जो बाद में परिपक्व होने के बाद पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से अगर फूल को एक प्रारूपी फूल की संरचना देखी जाए तो उसमें 4-5 भाग महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे भारी भाग हम देखें तो पुष्पासन, पुष्पासन के बाद जो होते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज के बाद फिर होते हैं दलपुंज होते हैं, दलपुंज के बाद जो होता है इसका मादा जननांग और ये होता है नर जननांग। इसके ये पूरा पुष्प की एक प्रारूपिक संरचना होती है। अब जब हम इसके लैंगिक जनन की इसमें बात करते हैं तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो होता है परागण और दूसरा होता है निषेचन। तो अब हम समझेंगे पुष्प में निषेचन कैसे होता है।